पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की शुरुआत हुई। आर्कियोजोइक एरा से लेकर अब तक यहाँ कई जीवों की प्रजातियों ने अपना बसेरा डाला, परंतु समय के साथ साथ यहाँ क्लाइमेट में भी परिवर्तन होता रहा है, जिसके कारण कई प्राणियों ने क्लाइमेट के अनुरूप अपने शारीरिक अंगों और जीवन शैली में बदलाव लाकर प्रकृति में बने रहे। वहीं कुछ प्राणी ऐसा न कर सके और धीरे धीरे धरती से उनकी पूरी प्रजातियां विलुप्त हो गई। विलुप्त हुए इन प्रजातियों में से कुछ तो इतने विशालकाय और खतरनाक थे कि आज के कई खतरनाक और जंगली जानवर उनके सामने बौने नजर आते हैं। आज हम ऐसे ही दुनिया के 5 सबसे विशालकाय और खतरनाक विलुप्त प्रजातियों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये आज से लाखों साल पहले पूरी धरती पर राज किया करते थे। नमस्कार, एक बार फिर से दिवीर टीवी में आपका तहे दिल से स्वागत है। नंबर 5, केप्रोसूचस। दोस्तों, दुनिया की अगर खतरनाक तरीन जानवरों का नाम लिया जाए तो यकीनन मगरमच्छ का नाम भी उनमें शामिल होगा। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि आज से लाखों साल पहले सबसे खतरनाक जानवर कौन सा था, तो आप डायनासोर का नाम लेंगे। लेकिन आप इमेजिन करें कि यदि डायनासोर और मगरमच्छ का कोई बच्चा पैदा हो तो वो कैसा होगा। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह का जानवर आज से लाखों साल पहले धरती पर मौजूद था, जिसका नाम था केप्रोसूचस। इसका जिस्म और धड़ हूबहू मगरमच्छ की तरह था, जबकि इसकी टांगे डायनासोर की तरह लंबी थी। इसके मुंह से निकले हुए नुकीले दांत एक आरी की तरह थे, जो किसी भी जानवर को चीर फाड़ सकते थे। केप्रोसूचस के दांत और जबड़े आज के मगरमच्छ से कई गुना ज्यादा तेज और ताकतवर थे, जबकि इसके लंबे पैर किसी भी शिकार का पीछा करने में मदद प्रदान करते थे। 20 फीट की लंबाई और 250 किलोग्राम वजनी यह डेंजरस क्रिएचर यदि किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका बचना नामुमकिन था। केप्रोसूचस का अस्तित्व इस धरती पर आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में आया, जब इस धरती पर चारों तरफ डायनासोरों की प्रजातियां घुमा करती थी। उस समय केप्रोसूचस का राज जमीन और पानी दोनों जगह था, परंतु आज से लगभग 94 लाख साल पहले इसकी पूरी प्रजाति धरती से विलुप्त हो गई। नंबर 4, स्माइलोडोन। आज शेर, चीते और बाघ ये सभी खतरनाक जंगली जानवर हैं, लेकिन प्री हिस्टोरिक पीरियड में इन बिल्लियों के पूर्वज इनसे कहीं ज्यादा हिंसक और खतरनाक थे। वैसे तो स्माइलोडोन आज के बाघ और शेर की तरह ही वजन और ऊंचाई में थे, परंतु इनको सबसे अधिक खूंखार बनाता था इनके 2 तेज नुकीले दांत, जो तकरीबन 1 फीट की लंबाई का होता था। इसके नुकीले दांत शिकार को चीरने फाड़ने में सहायता प्रदान करते थे। इसी कारण इसे सेबर टूथेड टाइगर भी कहा जाता है। स्माइलोडोन टाइगर की उस समय धरती पर 3 प्रजातियां मौजूद थी। इनकी सबसे बड़ी प्रजाति की ऊंचाई 5 से 6 फीट और वजन लगभग 400 किलोग्राम तक होता था। यह जानवर भी आधुनिक शेरों की तरह झुंड में ही शिकार किया करते थे। यह विशाल हाथी, जंगली भैंसे, घोड़े सहित सभी तरह के जंगल में मौजूद शाकाहारी जानवरों को अपने भोजन में शामिल करते थे। यह शिकार करते समय अपने शिकार पर चारों ओर से झुंड बनाकर हमला करते थे और उनके लंबे दांत किसी भी शिकार को कुछ ही पल में मौत के घाट उतार देता था। इसके हड्डियों के अवशेष 1830 में ब्राजील के छोटे से शहर लैगो सैंटा के गुफाओं में मिला। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन पर शोध कर बताया कि स्माइलोडोन आज से 25 लाख साल पहले इस धरती पर आए थे। ये ज्यादातर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में रहा करते थे, परंतु पृथ्वी पर आखिरी आइस एज के दौरान कई जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने लगी, जिससे इनकी शिकारों में कमी हो गई और साथ ही इंसानों द्वारा इनका अधिक शिकार करने की वजह से आज से 10,000 साल पहले ये विलुप्त हो गए और यह खूंखार प्रजाति बस आज इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गया। नंबर 3, टाइटेनोबोआ। एनाकोंडा
धरती पर मौजूद सबसे बड़े और भारी वजन वाले सांपों में से एक है। इसका कारण है कि ये कई फीट लंबे और विशालकाय होते हैं जो इंसानों को भी सीधे निगल सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डायनासोर के समय इस धरती पर टाइटेनोबोआ नाम का एक विशालकाय सांप की प्रजाति का राज था। टाइटेनोबोआ को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। इसकी लंबाई 40 से 50 फुट तक होती थी, जो लगभग आज के एनाकोंडा से 2 गुना था। और अगर इसकी वजन की बात की जाए तो इसका वजन 1100 से 1500 किलोग्राम तक होता था, यानी कि तकरीबन 4 एनाकोंडा के बराबर। यह सांप जहरीले तो नहीं थे, परंतु यह शिकार को लपेटकर उस पर एक जोरदार वार करते थे। इसके एक वार से ही शिकार की मृत्यु हो जाती थी। इसकी विशालता और ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह मगरमच्छ जैसे खतरनाक प्राणी को भी बड़े आसानी से अपना शिकार बना लेता था। अपने बड़े आकार के कारण यह ज्यादातर समय पानी में ही रहना पसंद करते थे। शायद इसी वजह से इनके अधिक मात्रा में जीवाश्म इंसानों को नहीं मिले हैं। परंतु साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस सांप के 28 हड्डियों के ढांचे मिले, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जोड़कर एक ढांचे के रूप में बनाया गया। तो इस विशालकाय ढांचे को देखकर सभी हैरान रह गए। फिर वैज्ञानिकों की एक टीम ने रिसर्च कर पता लगाया कि यह सांप धरती का सबसे बड़ा सांप था, जो धरती पर क्रिटेशियस पीरियड में रहा करते थे। परंतु धरती पर हुए अंतिम मास एक्सटिंक्शन में इनकी पूरी प्रजातियां विलुप्त हो गई। अभी हाल में ही कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि टाइटेनोबोआ आज भी अमेजन नदी में मौजूद है। शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अमेजन नदी इतनी बड़ी और रहस्यमयी है कि इसकी गुत्थी को सुलझाना अभी वैज्ञानिकों के क्षमताओं से बाहर है। नंबर 2, क्वेज़ाल्कोएटल्स। दोस्तों, इस धरती पर शुरुआत से लेकर अब तक महज कुछ ही ऐसे जीव हैं जिनका राज पानी, हवा और जमीन तीनों जगह हो। इन्हीं में से एक विशालकाय जीव क्वेज़ाल्कोएटल्स प्री हिस्टोरिक पीरियड में धरती पर रहा करते थे, जो कि डायनासोर के परिवार का ही एक सदस्य था। इस शिकारी प्रवृत्ति के प्राणी की हुकूमत लेट क्रिटेशियस पीरियड में हुआ करता था, जब इस धरती पर चारों तरफ डायनासोरों की प्रजातियां रहा करती थी। यह हवा में उड़ने वाला धरती का सबसे बड़ा जीव था। इसके विशालकाय शरीर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके पंखों की लंबाई तकरीबन 40 फीट थी, यानी कि यह उड़ते समय आज के मिनी प्राइवेट प्लेन जैसा दिखाई देता था। और इसकी ऊंचाई 30 से 40 फीट तक होती थी, जो कि जिराफ की ऊंचाई से भी कहीं ज्यादा है। इसके चोंच की बनावट कुछ इस तरह से था कि यह पानी में रहने वाले जीवों को भी आसानी से पकड़ सकते थे। इसकी चोंच की साइज इतना बड़ा था कि यह इंसानों को भी बड़े आसानी से अपना भोजन बना सकते थे। परंतु इंसानों की किस्मत अच्छी थी कि उस समय इंसानों का धरती पर उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती पर रह रहे छोटे जंतुओं को जरूर अपना शिकार बनाया करते थे। बहुत सारे लोग क्वेज़ाल्कोएटल्स को पक्षी समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। यह एक रेप्टाइल है जो हवा में उड़ सकता था। 250 किलोग्राम वजन होने के बाद भी यह हवा का बेताज बादशाह था। इसकी हवा में रफ्तार 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिससे यह हवा में भी बड़े आसानी से शिकार कर लेते थे। इसके सबसे पहले जीवाश्मों के अवशेष अमेरिका में मिले, परंतु ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमेरिका में ही पाए जाते थे। ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरे धरती पर रहा करते हों, क्योंकि आज से 6.5 करोड़ साल पहले हुए महाप्रलय में उस समय धरती पर मौजूद सभी जीवों का नामो निशान इस तरह से मिट गया कि उनकी हड्डियां तक गल गई। नंबर 1, टी-रेक्स। आज अगर इस धरती पर सबसे खतरनाक प्राणियों का इतिहास देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस सूची में सबसे पहला नाम टी-रेक्स का आएगा। यदि आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी है तो उसमें टी-रेक्स को तबाही मचाते तो जरूर देखा ही होगा। टी-रेक्स का पूरा नाम
टायरानोसॉरस रेक्स है, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है किंग ऑफ लिजर्ड यानी छिपकलियों का राजा। टी रेक्स सबसे खतरनाक डायनासोर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोरों में से एक था। इसका शरीर बहुत ही विशालकाय और डरावना था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यह लगभग 13 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता था, यानी आज के विशाल हाथी के ऊंचाई के 1.5 गुने से भी अधिक, और लंबाई 45 फुट, जो कि आज के आधुनिक रोडवेज बसों के बराबर थी। इसके खोपड़ी और जबड़े इतने मजबूत थे कि यह एक ही वार में अपने शिकार के शरीर से 100 किलोग्राम मांस नोच लिया करता था। इसके जबड़े में 8 इंच लंबा और 2 इंच मोटे तेज धारदार हथियार जैसे 50 से 60 दांत होते थे, जो किसी भी शिकार को एक ही बार में 2 टुकड़े कर सकता था। टी-रेक्स के आगे के 2 हाथ बहुत ही छोटे थे, जो उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थे, परंतु पीछे के पैर काफी मजबूत और बड़े थे, जिसके कारण इतना वजनी शरीर होने के बावजूद भी टी-रेक्स 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते थे। इसकी एक पूंछ भी थी, जो इसके शरीर को संतुलन प्रदान करती थी। वैसे तो इसका दिमाग अन्य डायनासोर की प्रजातियों की तुलना में काफी विकसित था, और इनकी आंखें भी काफी बड़ी और दूरदर्शी थी, जिससे यह काफी दूर से किसी शिकार का पीछा कर सकता था। यह उन शिकारी डायनासोरों में से एक था जो उस समय सबसे बड़े और मजबूत शाकाहारी डायनासोरों का शिकार किया करते थे। यह विशालकाय डायनासोर धरती पर 9 करोड़ से 6.5 करोड़ साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड में राज किया करते थे। उस समय धरती पर लगभग 2.5 अरब की भारी संख्या में टी-रेक्स डायनासोर रहा करते थे, लेकिन अभी तक पूरी दुनिया में इसके मात्र 20 से अधिक ही पूरी स्केलेटन खोजी जा चुकी है, जिनमें ज्यादातर अवशेष विशेषकर नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में मिले हैं, और आज भी इसके कई और स्केलेटन आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे धरती के 5 सबसे विशालकाय और खतरनाक विलुप्त प्राणी। यदि आज इनमें से कोई एक प्रजाति भी जीवित होता तो शायद धरती मनुष्य के रहने लायक न होती। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा विलुप्त प्राणी सबसे ज्यादा खतरनाक लगा। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।